वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान पर है, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी। ट्रंप को ग्रीनलैंड भी चाहिए। ट्रंप ने बयान दिया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। ट्रंप तो ग्रीनलैंड चाहते हैं, लेकिन सवाल कि ग्रीनलैंड क्या चाहता है। ग्रीनलैंड चाहता है डेनमार्क का साथ। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उनके देश को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो डेनमार्क को चुनेगा। कुछ दिनों पहले डेनमार्क ने अमेरिका को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो डेनमार्क नाटो गठबंधन खत्म कर देगा। यह हो गया पूरी खबर का लबोलुआब। अब थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड का कंट्रोल उनके हाथों में आ जाए, यानी अमेरिका के हाथों में आ जाए। 14 जनवरी की शाम उन्होंने अपनी इसी इच्छा को फिर से दोहराया। चूंकि डेनमार्क नाटो का हिस्सा है, उस लिहाज से ग्रीनलैंड भी नाटो के अंदर आएगा। ट्रंप ने कहा कि नाटो को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की मदद करनी चाहिए। ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये उस गोल्डन डोम के लिए बेहद जरूरी है जिसे हम बना रहे हैं। नाटो को हमारी मदद करनी चाहिए। अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो रूस या फिर चीन करेगा, और ऐसा होने वाला नहीं है। सैन्य दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नाटो एक प्रभावी शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बात मैं और नाटो दोनों जानते हैं। अगर ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आ जाए तो नाटो कई ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बन जाएगा। इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। ये हो गया ट्रंप का बयान। अब जानेंगे कि ग्रीनलैंड का क्या कहना है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो डेनमार्क को चुनेगा। नील्सन के इसी बयान को लेकर एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि आप कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के साथ जाना चाहता है। इस सवाल पर ट्रंप बोले कि ये उनकी समस्या है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं उन्हें यानी कि नील्सन को नहीं जानता, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये बयान उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। मतलब फुल ऑन गुंडागर्दी। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा तो चाहते हैं, लेकिन मीडिया के सामने ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को एक्नॉलेज तक नहीं करते। खैर, अब आते हैं डेनमार्क पर। हाथों से ग्रीनलैंड फिसलता देख डेनमार्क भी एक्टिव है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो इससे ट्रांस अटलांटिक डिफेंस एग्रीमेंट का अंत हो जाएगा। आपको फिर से याद दिला दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। इसीलिए अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नाटो और अमेरिका यूरोप के बीच हुए रक्षा समझौते को तोड़ने जैसा होगा। इसी को देखते हुए नाटो देशों ने ग्रीनलैंड पर सुरक्षा बल बढ़ा दिया है। नाटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, डेनमार्क के अनुरोध पर मैंने फैसला लिया है कि फ्रांस ग्रीनलैंड में डेनमार्क का साथ देगा। फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ियां पहले ही रवाना हो चुकी हैं, दूसरी टुकड़ियां भी उनके पीछे पीछे आएंगी। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं, लेकिन डेनमार्क ने पहले भी जवाब देते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। सवाल है कि ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इतना खास क्यों है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में आता है और इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन आर्कटिक रीजन में बर्फ 4 गुना तेजी से पिघल रही है। इससे उस इलाके में पानी भर गया है। शोधकर्ता बताते हैं कि इसी पानी के नीचे 30% तक अनएक्सप्लोर्ड गैस मौजूद है और 13% अनएक्सप्लोर्ड तेल मौजूद है। लेकिन तेल और गैस से ज्यादा जरूरी है वहां पर मिनरल्स। यहां पर हीरा मिलने की भी ठीक ठाक संभावना है। मतलब अमेरिका को ग्रीनलैंड में पूरा का पूरा खजाना मिल सकता है। माना जा रहा है कि यही लालच ट्रंप को बार बार ग्रीनलैंड की तरफ खींचता है। सवाल, क्या डेनमार्क और नाटो देश ग्रीनलैंड को ट्रंप से बचा पाएंगे या वेनेजुएला की तरह वहां भी तख्ता पलट हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।